पोस्ट बजट वेबिनार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण विषय को लेकर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जब हमारी बेटियां सेना में जाकर देश की सुरक्षा करती दिखाई देती हैं, राफेल उड़ाती दिखाई देती हैं, तो उनसे जुड़ी सोच भी बदलती है। महिलाओं का सम्मान बढ़ाकर और समानता का भाव बढ़ाकर ही भारत तेजी से आगे बढ़ सकता है। पीएम मोदी ने कहा कि सहकारिता क्षेत्र में महिलाओं की बड़ी भूमिका रही है। आने वाले वर्षों में 2 लाख से अधिक बहुउद्देशीय सहकारी समितियों, डेयरी सहकारी समितियों और मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन करोड़ों लोगों को मुद्रा लोन दिए गए हैं, उनमें से करीब 70% लाभार्थी देश की महिलाएं हैं। ये महिलाएं घरेलू आय को मजबूत करने के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में योगदान दे रही है। भारत और ऑस्ट्रेलिया अपनी 75 वर्ष पुरानी दोस्ती का जश्न मना रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी एल्बनीज भारत के दौरे पर हैं। दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन में एंथनी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया पीएम के पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान पीएम मोदी को शुक्रिया कहा। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ स्वागत के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया और भारत बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम पार्टनर्स हैं और हम अपनी साझेदारी को हर दिन और भी मजबूत बना रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम भारत के साथ सहयोग करना चाहते हैं, सांस्कृतिक, आर्थिक संबंधों और सुरक्षा के क्षेत्र में संबंध बनाना चाहते हैं। एल्बनीज ने कहा कि हम क्रिकेट के मैदान पर दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, लेकिन साथ मिलकर हम एक बेहतर दुनिया का निर्माण कर रहे हैं। लैंड फॉर जॉब स्कैम केस में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने आज दिल्ली, मुंबई और पटना में कई जगहों पर छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि ईडी की टीम ने दिल्ली में 15 जगहों पर रेड मारी है, जिसमें लालू यादव की बेटियों का घर भी शामिल है। इसके साथ पटना में आरजेडी के पूर्व विधायक के अबू दोजाना के घर पर भी ईडी की टीम पहुंची है और छापेमारी की है। पूर्व विधायक अबू दोजाना पेशे से एक बिल्डर है। इसके साथ ही ईडी ने 2 राज्यों में भी छापेमार कार्रवाई की है। ईडी ने लालू यादव की 3 बेटियों के घर पर भी रेड की है। हेमा, रागिनी और चंदा का घर दिल्ली में है, जिनके घर पर ईडी की टीम ने छापेमारी की है। तो बिहार के उप मुख्यमंत्री और लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव के दिल्ली आवास पर भी ईडी की टीम पहुंची। नई दिल्ली में सिंथेटिक और रेयान कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा निर्यात पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि उत्पादों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है और अब समय आ गया है कि हमारी गुणवत्ता दुनिया में सबसे अच्छी हो। यह भारत के साथ साथ पूरी दुनिया के ग्राहकों की मांग है। साथ ही पीयूष गोयल ने कहा कि जल्द ही लगभग 2000 उत्पाद गुणवत्ता नियंत्रण के अंतर्गत आएंगे। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने कहा कि हमें कमतर गुणवत्ता वाले उत्पादों का उपयोग करना बंद करना होगा। हमें उत्पादन का स्तर और गुणवत्ता पर ध्यान बढ़ाना होगा। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष के रिकॉर्ड निर्यात के बाद अभी तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष भारत $750 अरब का आंकड़ा पार कर देगा। उत्तराखंड में 22 अप्रैल से शुरू होने वाली 4 धाम यात्रा के लिए राज्य सरकार ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी है। लगभग 900 किलोमीटर लंबे 4 धाम यात्रा मार्ग में देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर बन रहा है। प्राइवेट इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए हर 30 किलोमीटर पर चार्जिंग पॉइंट बनाए जा रहे हैं। राज्य के सभी गेस्ट हाउस में भी चार्जिंग पॉइंट की सुविधा मिलेगी। इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर का सर्वे भी पूरा कर लिया गया है। ई वाहन चार्जिंग स्टेशन के लिए जगह भी चिन्हित कर ली गई है। साथ ही पर्यावरण के नुकसान को भी कम करने से ई वाहनों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। पिछली बार यात्रा के दौरान मौतों से सबक लेते हुए पैदल मार्ग पर हर किलोमीटर पर डॉक्टरों की टीम ऑक्सीजन के साथ तैनात रहेगी। पहली बार बीमार यात्रियों के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी शुरू की जा रही है। जर्मनी के हैम्बर्ग में देर रात एक चर्च में हुई फायरिंग में 6 लोगों की मौत हो गई। इस गोलीबारी में 8 लोग घायल हुए हैं। पुलिस के अनुसार हमलावरों के बारे में अब तक कोई सटीक जानकारी नहीं मिली है। इसे लेकर हैम्बर्ग पुलिस ने ट्वीट कर लिखा कि इस फायरिंग में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, वहीं कुछ लोगों की मौत हो गई। हम बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के साथ घटना स्थल पर मौजूद हैं। पुलिस ने कहा कि इस बाबत सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं और मामले की जांच गंभीरता से की जा रही है।